वीक है केंद्र राज्य बीच संबंध जो है कि आपको होने वाला है। आइए थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं। सर जूम करके जो लोग एनसीएल फॉर्म जो नहीं है, भरे डाल दीजिएगा। हाँ, सुनिए ना, एनसीएल। एनसीएल जो है नया वाला पे फिल कर दे कि मतलब पुराना वाला जो 24 का है वो भी, अगर मतलब दोनों। एनसीएल 18 अप्रैल से पहले बना है, 18/4 से अगर पहले बना है तो नया वाला पे वो फिल कीजिए, तीन कोई अप्रैल दिक्कत को नहीं। बन गया है। सर हाँ तो कोई एनसीएल दिक्कत होता नहीं, क्या 18 है? से पहले ना नॉन क्रीमी छोड़े। लेयर जो है कि आपको है ना, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है कि आपको होता है, ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है कि आपको होता है। ठीक है ना, ओबीसी में। चलिएगा आते हैं आपको कुछ केंद्र मैसेज राज्य किए बीच में, संबंध के। थोड़ा देखिएगा टेलीग्राम पे। केंद्र राज्य, एक मिनट। ठीक, चलते हैं। आइए आते हैं पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल को जरा देखिएगा। केंद्र राज्य संबंध के बीच जो है कि आपको बोल रहा है, सवाल होने वाला है। ठीक ना, आइएगा संबंध। इसमें पहला बोल रहा है कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से जो है कि आपको लिया गया। तो संघीय शासन कनाडा प्रणाली से। को हम लोग कहाँ से लिए हैं, कनाडा के कनाडा। संविधान से जो है कि आपको लिए हैं। ठीक ना, कनाडा के संविधान की बात करेंगे, यहाँ से हमने आपको जीएसटी को अपनाया है, अवशिष्ट सूची को अपनाया है, संघीय संविधान को अपनाया है, राज्यपाल को अपनाया है, शक्तियों का वितरण को अपनाया है, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास निहित होगा, इसको भी अपनाया है, और संगठनात्मक व्यवस्था है, इसको भी हमने, ये सब सारे चीजों को कहाँ के संविधान से अपनाया है, कनाडा के संविधान से जो है कि कनाडा। आपको हमने अपनाया है। क्लियर है, कनाडा के संविधान से। दूसरा बोलता है कि किस सूची के विषयों में केंद्र राज्य के बीच जो है क्या आपको दोनों सरकार कानून जो है कि आपको बना सकती है। तो ये किस पे आएगा, संवर्ती संवर्ती पे सूची। आएगा। संवर्ती सूची में जो है कि आपको 7वीं अनुसूची को पढ़िएगा तो 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है। और सूचिया में भी कितनी प्रकार की सूचियां, 3 प्रकार की सूचिया का तीन चर्चा प्रकार है, की। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है, राज्य सूची में राज्य विधान मंडल को होता है, जबकि संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बनाता है कानून। अगर विवाद की स्थिति आ जाती है तो केंद्र वाला कानून को वैलिड किया जाएगा, राज्य वाला अवैलिड हो जाएगा। ठीक ना, अनवैलिड हो जाएगा। आगे चलते हैं। केंद्र राज्य के बीच संबंध जो है कि आपको कैमी नंबर की अनुसूची में, 7वीं नंबर की अनुसूची में जो है कि आपको होने वाला है। और केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार आयोग का गठन किया गया। और यह राज्य मन्नार आयोग किस राज्य के द्वारा किया गया था, राज्य मन्नार आयोग का गठन, तो तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और कब किया गया, वर्ष 1971 में जो है कि आपको किया गया। 1970। क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है, तो संसदीय कानून के माध्यम से क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो है कि आपको किया जाता है। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो है कि इंटर स्टेट काउंसिल का उपबंध किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो है कि आपको 263 में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ पे होगा, 263 में जो है कि आपको होगा। आगे देखते हैं। देखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष की बात करेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री जो है कि आपको होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखिएगा, इसके सदस्य की बात करेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य में जो है कि आपको राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल जो है कि आपको होते हैं। ठीक ना, संघ एवं संघ द्वारा कौन सा जो है कि आपको कर लगाकर असूला जाता है। अच्छा, संघ के द्वारा कौन कर लगाया और असूला जाता है तथा संघ और राज्यों के बीच जो है कि आपको बांटा जाता है, तो यह कौन सा कर है, तो कृषि आय पर कृषि अतिरिक्त आय। जो है कि आपको, है ना, लिया जाने वाला कर जो है ये संघ के द्वारा लगाया जाता है और संघ के द्वारा ही असूला जाता है। लेकिन बांटा किसके किसके बीच जाता है, तो संघ अपने लिए भी रखता है और राज्य को भी बांट के इसमें से देता है। सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया, बहुत बार सवाल पूछा है। सहकारिता आयोग का गठन जो है कि आपको वर्ष उन्नीस सौ तिरासी में जो है 1986। कि आपको किया गया, है ना, 83 में किया गया। और ये किसके लिए था सहकारिता आयोग, तो केंद्र और केंद्र राज्यों में। के बीच संबंध, केंद्र है और ना, नीति जो है कि आपको बंटवारा के लिए जो है कि आपको सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। संविधान के किस अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार, ऑथोरिटी ऑफ लॉ के बिना ना तो कोई जो है कि आपको कर लगाया जा सकता है और ना ही कोई कर को एकत्रित मतलब जमा किया जा सकता है। ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 265 में जो है 265। कि आपको इसकी चर्चा जो है कि आपको करता है। आगे देखिएगा, संघ सरकार के द्वारा नियम किए गए संशोधन की बात करेंगे। छठे संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 के क जोड़ दिया गया, जिसका विषय किससे था, जिसका विषय था समाचार पत्रों के विभिन्न जो है कि आपको वस्तुओं में अंतरराज्यीय क्रय या विक्रय पर लगने वाला जो है कि आपको कर होगा। ये समाचार पत्रों पर लगने वाला, ये जो है कि बिक्री पर लगने वाला कर जो है कि आपको छठे संविधान संशोधन 1956 के तहत, है ना, कौन सा, तो यह जो है कि प्रविष्ट संख्या 92 के क में जो है किसको जोड़ा गया।
एक था 7वां संविधान संशोधन, ये भी कब का है, 56 का जो है कि आपको होने वाला है। और प्रविष्ट संख्या 33 का इसमें लोप कर दिया गया। इसका विषय 33 का विषय किसे था, केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का जो है कि आपको अधिग्रहण करना, इसे यही जो है कि आपको था, जिसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त कर दिया गया। और इसे संघ सूची से हटाकर जो है कि आपको किस सूची में शामिल कर दिया गया, समवर्ती सूची में जो है कि आपको शामिल कर दिया गया। आगे है 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 का। प्रविष्ट संख्या 2 के क को जोड़ दिया गया, जिसका संबंध राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से जो है कि आपको संबंधित होने वाला है। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन था। उसके बाद आता है 46वां संविधान संशोधन 1982 के तहत प्रविष्ट संख्या 92 के ख को जोड़ा गया, और इसका संबंध अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के जो है कि आपको पारासेशन पर जो है कि आपको लगने वाला कर से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। और 88वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 प्रविष्ट संख्या 92 के ग में जोड़ दिया गया, और इसका संबंध जो है कि आपको सेवा कर सर्विस टैक्स से जो है कि आपको होने वाला है ना। अगला बोल रहा है कि आपको रेडियो और दूरदर्शन के विज्ञापनों पर जो कर लगाए जाते हैं वो किसके द्वारा लगाए जाते हैं, तो वो राज्य सरकार के द्वारा जो है कि आपको लगाए जाते हैं। जो रेडियो पर जो अगर आप विज्ञापन दीजिएगा या दूरदर्शन पर जो विज्ञापन दीजिएगा, अगर किसी चीज का ऐड चलता है तो उस पर कर जो मिलेगा वो मिलेगा राज्य सरकार को मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषय पर संसद जो है कि आपको कानून बना सकता है। संसद जो है कि आपको कानून बनाने की शक्ति होती है। संसद में भी किसके पास, लोकसभा के पास कि राज्यसभा के पास, किसके पास, लोकसभा के पास। लोकसभा के नहीं, राज्यसभा के पास। किसके पास होगा, राज्यसभा के पास होगा। कितना बार जो है कि बताया कि राज्यसभा के पास होता है, क्योंकि राज्यसभा जो है कि आपको राज्यों के विधानसभा से चुन के आता है ना। विधानसभा के सदस्य राज्य के राज्यसभा के लिए जो है कि आपको भेजते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य जो है कि शक्तियों का विभाजन जो है कि किस अनुच्छेद में है, सर नहीं, राज्य केंद्र संसद बनाएगा। संसद का एक सदन जो है कि आपको राज्यसभा को जो है कि आपको आर्टिकल 249 प्रॉफिट देता है ना, प्रॉफिट देता है इसी को बनाने के लिए। ठीक है, कानून बनाना है, कोनो जो है कि अधिनियम थोड़ी ना बनाना है ना, कुछ समय के लिए कानून बनाएगा। और ये 249 वाला जो कानून है कितने साल के लिए वैलिड रहेगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक ना, 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। केंद्र और राज्य के बीच जो है कि मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में है, तो 245 और 246 में जो है कि आपको वर्णन जो है कि आपको होने वाला है। केंद्र सरकार जल विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है कि आपको कर सकता है, तो कौन करेगा, तो ये केंद्र सरकार जो है कि आपको करेगा। आइए आगे देखते हैं। आगे बोला है संघीय जो है कि आपको कर संघ सूची प्रविष्ट संख्या 82 से लेकर 92A तक। इसमें संघीय सूची में कौन कौन सा जो है कि कर को रखा गया है, देखिएगा। संघीय सूची में आयकर में केवल और केवल जो है कि बोल रहा है कृषि से आय को छोड़कर जो है कि होने वाले सभी आयकर जो है कि आपको संघीय कर में जो है कि आपको होंगे। सीमा शुल्क में जो है कि आपको निर्यात शुल्क सहित मतलब ये सभी शुल्क जो होंगे वो संघ सरकार के द्वारा कानून या बनाया जाएगा या वसूला जाएगा। ठीक ना। तंबाकू अन्न जो है कि वस्तु पर उत्पादन शुल्क, अल्कोहल पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर, है ना, यह जो है कि आपको संघ सरकार, इसीलिए देखते होंगे कि अल्कोहलिक पेय पदार्थ जो होता है, जिसको हम लोग वाइन, शराब, बियर इत्यादि के नाम से जानते हैं, हर एक राज्य अपना अपना टैक्स जो है कि आपको घटाते बढ़ाते रहता है। इसलिए किसी राज्य में दारू का कीमत अधिक होगा, किसी राज्य में दारू का कीमत कम होगा। यही जो है कि आपको ये राज्य सरकार जो है कि आपको लगाता है। इसीलिए चौथा बोल रहा है निगम कर को जो है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि आपको लगाती है। कॉर्पोरेट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कि आपको होता है। और अगला बोल रहा है कि व्यक्तियों तथा कंपनियों के संपत्ति की पूंजी पर कर लगने वाला को छोड़कर लगने वाला कर यह जो है कि केंद्र सरकार लगाता है। और कृषि भूमि को जो है कि आपको छोड़कर, क्या कृषि भूमि वाला जो कर होता है ये राज्य सरकार लगाता है। कौन, राज्यों के द्वारा जो है कि आपको लगाया जाता है। अगला संपदा कर किनके तरफ से आवाज आ रहा, बंद कर लीजिएगा, सुनिएगा। संपदा कर कृषि भूमि के विभिन्न जो है कि संपत्ति पर जो है कि आपको लगने वाला कर। हाँ बोलिए, क्या हुआ? अच्छा, आपके तरफ आवाज, ठीक चलिएगा। अगला बोल रहा है कि संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क और कृषि भूमि को छोड़कर सभी कर जो है कि आपको केंद्र सरकार या संघीय जो है कि आपको कानून है। रेल समुद्र वायुयान ले जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा शुल्क, है ना,
सीमा शुल्क, रेल भाड़ों और माल भाड़ों को जो है कि कर, ये भी जो है कि केंद्र सरकार लगाता है। स्टॉक एक्सचेंज, वायदा जो है कि आपको बाजार के जो है कि आपको व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क एवं विभिन्न कर, ये भी जो है कि आपको संघ का है। स्टाम्प शुल्क भी संघ का है। उसके बाद बोलता है समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और उसके प्रकाशित विज्ञापनों पर कर लगेगा, ये भी जो है कि आपको केंद्र सरकार का या संघ सरकार का। समाचार पत्रों के विभिन्न जो है कि आपको वस्तुओं के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर, ये भी जो है कि केंद्र सरकार का है। माल के, है ना, पारेषण पर जो है कि आपको कर, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान लगने वाला कर, ये भी जो है कि आपको केंद्र का होगा। और सेवाओं पर लगने वाला भी जो है कि आपको कर को निरस्त कर दिया गया, ये भी जो है कि आपको केंद्र का जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा राज्य सूची पर जो है कि आपको कौन कौन सा कर जो है कि आपको लगता है, तो भू राजस्व कर या लगान कर, ये राज्य सरकार का होगा। कृषि आयकर, कृषि भूमि पर उत्तराधिकार पर जो है कि आपको कर, कृषि भूमि पर संपदा जो है कि आपको शुल्क, भूमि और भवनों पर जो है कि आपको कर, खनिज अधिकारों पर जो है कि आपको कर, शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य जो है कि मादक पदार्थ और औषधि पर उत्पाद कर, ये भी एक्साइज ड्यूटी जो है कि आपको राज्य सरकार लगाता है। स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश जो है कि आपको कर, एंट्री कर के लिए भी जो है कि आपको राज्य सरकार है। विद्युत के उपयोग तथा बिक्री पर जो लगने वाला कर है, ये भी जो है कि राज्य सरकार है। समाचार पत्रों में विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर लगेगा, ये भी राज्य सरकार का होगा। रेडियो दूरदर्शन पर विज्ञापनों पर कर, ये भी राज्य सरकार का होगा। सड़क और अंतर जो है कि आपको देशीय जल मार्ग, इनलैंड वाटरवेज, जो आपका राज्य के अंदर नदी है, उस पे भी जो है कि आपको ले जाने पर लगने वाला कर जो है कि आपको यात्रियों से जो वसूला जाएगा, ये भी जो है कि राज्य सरकार लेगी। और सड़क में प्रयुक्त जो है कि आपको वाहन, जो सड़क पर वाहन चलते हैं, उस पे भी जो टैक्स लगता है, जो टोल टैक्स कटता है, ये भी राज्य सरकार के अधीन होता है। आगे बोल रहा है कि जीव जंतुओं और नौकाओं पर लगने वाला कर भी जो है कि आपको राज्य सरकार जो है कि वसूलता है। टोल टैक्स, यही पथ कर, टोल टैक्स, मार्ग कर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, ये भी राज्य सरकार वसूलता है। व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर जो कर लगता है, ये भी राज्य सरकार वसूलता है। और प्रति व्यक्ति कर, ये भी राज्य सरकार वसूलता है। और विलासियों वस्तु जैसे मनोरंजन, जुआ, बोली लगाना इत्यादि पर जो कर लगता है, ये भी जो है कि राज्य सरकार वसूलता है। और स्टाम्प जो है कि शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेज से भिन्न जो है कि आपको दस्तावेजों पर राज्य सरकार जो है कि आपको वसूलता है। उसके अलावा बोल रहा है कि उपयुक्त विषयों में से किसी के जो है कि आपको संबंध में शुल्क, किंतु इसमें से न्यायालय के लिए लिया जाने वाला शुल्क जो है कि आपको क्या नहीं होता है, शामिल जो है कि आपको नहीं होता है। सहकारिता आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए जो है कि आपको किया गया था। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है कि कब किया गया, तो ये गठन किया गया 1990 में जो है कि आपको किया गया। 18 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। केंद्र राज्यों के बीच जो है कि आपको विशेष रूप से जो है कि आपको किस संदर्भ में, है ना, म्यूनिसिपल जो है कि आपको संबंध रखा गया है, तो वित्तीय मामले में राज्यों के संबंध में, राज्य पर केंद्र पर नियंत्रण के संबंध में जो है कि आपको रखा गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्हीं को कहते हैं बीपी सिंह। बीपी सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम जो है कि बैठक कब हुआ था, 1990 में 10 अक्टूबर को आयोजित जो है कि आपको किया गया था। आयोग और समिति, यहां से सवाल बार बार जो है कि निकालता है। उतना ऊपर देखें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 4 गो लाइन दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र और राज्यों के बीच विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न जो है कि आयोग और समितियों का गठन किया गया, जो निम्न है। पहला पूछता है राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग का गठन 1900 कब, 69 में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, राजमन्नार आयोग की अध्यक्षता तो डीपी मन्नार के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। दूसरा है सहकारिता आयोग। सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया, सहकारिता आयोग का गठन 1983 में किया गया। और इसका अध्यक्षता किसने संभाला था, सहकारिता आयोग का अध्यक्षता रणजीत सिंह सहकारिता के द्वारा संभाला गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग के लिए वर्ष 1966 में आया था, जो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में आया था। और एक है शीतलवार जो है कि आपको समिति, ये शीतलवार समिति 1966 में आया है। एसएससी जो है कि आपको शीतलवार की अध्यक्षता में जो है कि आपको लाया गया है। और एक है मदन मोहन पुंछी आयोग। इसकी स्थापना कब किया गया, मदन मोहन पुंछी का 2007 में किया गया। और इसका नाम ही से है मदन मोहन पुंछी। इसके क्या थे, इसके अध्यक्ष जो है कि आपको थे, नाम छुपा हुआ है सर। हाँ, कहीं ना कहीं जिसमें होगा उसमें जो है कि आपको नाम जो है कि आपको छुपा होगा, ठीक है, नाम छुपा होगा, क्या कि व्यक्तिगत नाम से ही जो है कि ज्यादातर कमेटी का नाम बनता है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित प्रस्ताव द्वारा संसद किसी भी अखिल भारतीय सेवा का क्या कर सकता है,
अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है कि आपको कर सकता है। और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मुख्य रूप से राज्यसभा जिम्मेदार होता है। और किस आर्टिकल में अखिल भारतीय सेवा है? अखिल भारतीय सेवा 312 में होने वाला है। 312 और कितने प्रकार के भारत में अखिल भारतीय सेवा है वर्तमान में? 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवा जो है कि आपको होने वाले हैं। कौन कौन से सेवा 3 गो अखिल भारतीय सेवा होंगे? आईपीएस, आईएफएस, आईएफएस फॉरेन IFS, सर्विस की इंडियन फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्विस, सर्विस। फॉरेस्ट वन विभाग वाला जो है कि फॉरेस्ट आपको होगा, सर्विस। ठीक ना, वन विभाग वाला जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण जो है कि आपको दिया गया? तो भाग 11 में जो है कि आपको दिया गया। किसमें है? भाग 11 में है। और जल संबंधित विवाद का जो है कि आपको न्याय निर्णय किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नदी जल विवाद आर्टिकल नंबर 262 में जो है कि आपको नदी जल विवाद जो है कि आपको होगा। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त जो है कि कैबिनेट स्तर का कोई जो है कि आपको मंत्री जो है कि आपको करेगा। मतलब कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं होंगे तब अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये कैबिनेट स्तर के दो जो नियुक्त मंत्री होंगे वो जो है कि आपको करेंगे, जो नियुक्त होंगे वही करेंगे। क्या क्या काय के लिए कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री जो है कि आपको होते हैं, क्लियर है ना, होते हैं। आगे देखिएगा, अगला बोल रहा है कि यह सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारण करने से संबंधित प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए। यह समाप्त करने का प्रावधान किसके द्वारा दिया गया? तो यह समिति कौन सा था? राजमन्नार से। यह समिति था राजमन्नार जो है कि आयोग समिति जो है कि आपको था। अगला बोलता है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख आर्टिकल नंबर 256 में और 263 में जो है कि आपको होने वाला है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन जो है कि आपको किस आर्टिकल के तहत होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल नंबर 263 के तहत जो है कि आपको होता है। और नदी जल विवाद अभी देखे हैं, किस आर्टिकल में था नदी जल विवाद? 262 में जो है कि आपको नदी जल विवाद था, ठीक ना। आर्टिकल नंबर 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग से संसद द्वारा जो है कि आपको नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के तहत अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को पारित किया गया। नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए, है ना, समाधान के लिए जो है कि आपको न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है कि आपको कर सकता है। तो नदी जल विवाद के लिए, है ना, समाधान मतलब ट्रिब्यूनल की स्थापना कौन करेगा? तो ये केंद्र सरकार जो है कि आपको करने वाला है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को संचार जो है कि आपको साधनों के निर्माण एवं रख रखाव संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आर्टिकल नंबर 257 में जो है कि निर्देश जो है कि आपको दिया गया। आगे देखिएगा, संघ राज्य संबंध भाग 11 और भाग 12, इसी में जो है कि आपको चर्चा करेंगे संघ राज्य संबंध। विधायी संबंध में आर्टिकल नंबर देखिएगा, सबसे पहला है 245। इसमें 3 टाइप से इसको बांटा है संघ राज्य संबंध को। पहला बांटा है विधायी संबंध, दूसरा बांटा है प्रशासनिक संबंध, और तीसरा कौन सा संबंध है? तीसरा है आपका वित्तीय संबंध जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। तो पहला हम लोग देख लेते हैं विधायी संबंध को, देखते हैं कौन कौन सा विधायी संबंध है। पहला विधायी संबंध में आर्टिकल 245 बोलता है कि संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार जो है कि आपको करेगा। मतलब राज्य के जो विधायिका जो कानून को बनाएगा उसको विस्तार अगर करना होगा, तो उसको अगर फैलाव करना हो तो कौन करेगा? इसका फैलाव जो है कि आपको संसद जो है कि आपको कर सकता है। संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार जो है कि आपको हो सकता है। दूसरा बोलता है 246 में बोलता है कि संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामले के कानूनों के बारे में चर्चा जो है कि आपको 246 बोलता है। और 247 बोलता है कि कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालय के गठन हेतु संसद की क्या की गई है? संसद को यह शक्ति जो है कि आपको दिया गया है, कुछ अतिरिक्त जो है कि आपको न्यायालय का गठन कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 247 के तहत जो है कि आपको कर सकता है। 249 अभी आपने पढ़ा, 249 में क्या दिया है? संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर विधान मतलब नियम कानून बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए कौन जिम्मेदार है, यहाँ पर लिखा हुआ है राज्यसभा द्वारा जो है कि आपको पहल जो है कि आपको किया जाएगा। ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार बनाएगा। संघ में कौन? राज्यसभा जो है कि आपको बनाने वाला है, ठीक ना। आर्टिकल नंबर 250 की बात करेंगे, आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी भी विषय पर जो है कि आपको कौन जो है कि कानून बनाएगा? आपातकाल लगा रहेगा तो संसद जो है कि आपको बनाएगा। और इसकी शक्ति जो है कि आपको किस आर्टिकल में है? तो इसकी शक्ति जो है कि आर्टिकल नंबर 250 में होने वाला, ठीक है।
250 कहता है कि अगर आपातकाल की स्थिति होती है, अगर आपातकाल की स्थिति होती है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिलेगा? संसद को जो है कि आपको मिलेगा। ठीक है, 251 की बात करेंगे। 251 में बोलता है कि 249 और 249 और 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि मतलब कानून के असंगत होने की स्थिति में राज्य जो है कि आपको विधि में जो है कि आपको क्या दिया जाएगा? राज्य विधि में जो है कि आपको वरीयता जो है कि आपको दिया जाएगा। मतलब 249 और 250 की अगर खंडन होता है, विधि निर्माण में असंगत होता है, सही रूप से नहीं बनता है, तो उस आधार पे राज्य जो है कि आपको विधि को, जो राज्य का कानून है, उस कानून को क्या दिया जाएगा? वरीयता जो है कि आपको दिया जाएगा। और 252 क्या बोलता है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति पर विधि बनाना। मतलब उत्तर प्रदेश अगर बिहार चाहता है कि हमारे लिए संसद कानून बनाए, तो दोनों के सहमति पर कानून बनाने के लिए विधि जो है कि आपको संसद बनाएगा, है ना। यह जो है कि आपको किसमें है? तो यह जो है कि आपको 252 में जो है कि आपको होने वाला है। और इस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत भी जो है कि आपको किया जाना। अगर लगेगा कि विधि सही है तो तीसरा राज्य इसको क्या कर लेगा? अपने राज्य के लिए स्वीकार भी कर सकता है। ये जो है कि आपको किसमें है? ये जो है कि आपको 252 था कि 253 था? 252 में जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, 252। 253 क्या बोलता है कि अंतर्राज्यीय जो है कि आप अंतर्राष्ट्रीय करारों को, है ना, प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्माण जो है कि करने की शक्ति किसके पास होगा? मतलब कि कानून बनाने की शक्ति जो है कि आपको संसद के पास होगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 253 के तहत होगा। और 254 के तहत जो है कि आपको संसद द्वारा बनाई गई विधियों तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत की स्थिति में संसद के द्वारा जो बनाया गया विधि होगा ना, यही प्रभावी होगा। मतलब समझिएगा, संसद भी बना रहा है, संसद के द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि, मतलब दोनों कानून बना दिया। लेकिन दोनों में अगर कोई मैटर हो गया, असंगत हो गया, तो इस स्थिति में किसका वैलिड होगा? इस स्थिति में संसद का वैलिड जो है कि आपको होने वाला है। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 254 के तहत होगा। और 255 क्या बोलता है? 255 बोलता है कि सिफारिशों और पूर्व जो है कि आपको मंजूरी के बारे में, पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल केवल जो है कि आपको प्रक्रिया का विषय जो है कि आपको मानना और इस आधार पर, है ना, उसे खारिज न करना। ये 200 जो है कि आपको 55 जो है कि आपको बोलता है। आगे क्या बोला है? केंद्र और राज्यों के बीच सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? 1966 में जो है कि आपको किया गया। राजमन्नार आयोग का गठन जो है कि कब किया गया? 1969 ईस्वी में किया गया। और आनंदपुर 1969 है, 1969 है। ठीक है, आगे चलते हैं। आनंदपुर साहब प्रस्ताव की बात करेंगे, ये कब आया था? 1973 में आया था। और सहकारिता आयोग कब आया था? 1983 में आया था। मदन मोहन पुंछी की बात करेंगे, पुंछी कब आया था? 2007 में जो है कि आपको आया था। आइएगा, बीच वाला कौन सा है? प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक क्या क्या संबंध होंगे? सबसे पहला आर्टिकल नंबर 256। 256 क्या बोलता है? हम आपको बहुत बार बताए होंगे। 365 एक आर्टिकल बताए होंगे। और 365 में क्या है? 365 में आर्टिकल 365 बताइए। 365 और केंद्र का कानून नहीं मानेगा राज्य तब लागू होता है। देखिएगा, एक था आपका 352, 356, सॉरी 356 था। 356 के लिए दो गो बेस बनाए थे, है ना। 356 के लिए दो गो बेस बताए थे। कौन कौन बेस था? 355 और 356 के लिए तो मतलब कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहता है उसके लिए। और 365 खास तौर जो केंद्र का कोई कानून राज्य नहीं मान। 65 और 355 55 जो है कि आपको था, है ना। तो वहां चलेंगे, तभी तो जो है कि आपको दूसरा है 256 है। 256 बोलता है कि संघ द्वारा निर्मित जो है कि आपको विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, है ना, संघ द्वारा जो है कि राज्यों को निर्देश जो है कि आपको दिया जाना, है ना। यही जो है कि आपको बोलता है क्या है? और यह जो है कि आपको राज्य और संघ को बाध्यता जो है कि आपको करता है कि निर्देश देगा। ये 256 में जो है कि आपको कहता है कि कोई कानून बनेगा तो ये कानून जो है कि आपको वैलिड करवाने का काम जो है कि आपको राज्य सरकार करवाएगा। इसके बारे में बाध्यता है राज्य सरकार को कि संघ जो है कि आपको देगा, राज्य सरकार उसको मांगेगा। 256 में होने वाला है। 257 क्या बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य का क्या होगा? संघ का राज्य पर नियंत्रण जो है कि आपको होगा। ये जो है कि आपको बोलता है 257 में। और 258 बोलता है कि कुछ मामले में संघ द्वारा
राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार होगा, कि कुछ कुछ मामले में जो है कि आपको राज्य को यह शक्ति दिया गया, यह संघ देगा, यह आर्टिकल नंबर 258 में होगा। और 258 के क के तहत राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने का शक्ति जो है कि आपको दिया गया। कोई कार्य जो है कि अगर सौंपना चाहेगा केंद्र राज्य सौंपना चाहेगा केंद्र को, तो 258 के क के तहत जो है कि आपको सौंप सकता है। और 260 बोलता है कि भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का यह अधिकार जो है कि आपको होगा, ये 260 में है। और 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक जो है कि कार्यवाही जो है कि 261 में। और 262 में अंतरराज्यीय जो है कि आपको नदी जल विवाद को हल करने के लिए न्यायाधिकरण का ट्रिब्यूनल की स्थापना करेगा। कौन करेगा? संघ करेगा। आर्टिकल नंबर 262 के तहत ऐसा करने वाला है। और 263 में अंतरराज्यीय जो है कि आपको परिषद का गठन करने का प्रावधान किया गया है। 263 के तहत जो है कि आपको किया गया है। वित्तीय शक्ति में पैसा का खर्च 259 259 259 इसमें नहीं है। 259 फिर इधर में जो है कि आपको होगा, है ना। 259 इधर नहीं, हटाया हुआ है ना। इसमें जो है कि आपको प्रशासनिक जो है कि आपको सुधारों में नहीं होगा, वो आर्टिकल में इसीलिए हटाया। वित्तीय सुधार की बात करेंगे। वित्तीय में 265 की बात कर रहा है। 265 में क्या है? विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण जो है कि आपको नहीं होगा। जो भी कानून बनेगा, कानून के बाद ही करों का बंटवारा होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये आर्टिकल नंबर 265 बोल रहा है। 266 बोलता है कि राज्य और भारत और राज्यों की संचित जो है कि आपको निधियां और लेखाओं का बारे में चर्चा किया गया। मतलब भारत के संचित निधि किसमें है? भारत का संचित निधि होने वाला है 266 में होने वाला है। और भारत का आकस्मिक निधि की बात करेगा। आकस्मिक निधि किसमें है? 267 में आकस्मिक निधि जो है कि आपको होगा। और 268 क्या बोलता है? 268 बोलता है केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्य के द्वारा एकत्रित किया जाएगा। वो ऐसा कर के बारे में 268 चर्चा करता है कि केंद्र के द्वारा उसको लगाया जाएगा और असूला किसके द्वारा जाएगा? असूला जाएगा राज्यों के द्वारा, असूला जाएगा। ये 268 जो है कि आपको बोलता है। 270 की बात करेंगे। संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित जो है कि आपको किंतु राज्य संघ के बीच जो है कि आपको, है ना, वितरण किए जाने वाले मामले। मतलब बोल रहा है संघ द्वारा लगाया गया और एकत्रित भी संघ कर रहा है, लेकिन बांट किसके किसके बीच में रहा है? बांट रहा है संघ और राज्य दोनों के बीच में बांट रहा है। ऐसे करों के बारे में चर्चा किस आर्टिकल में है? ऐसे करों के बारे में चर्चा आर्टिकल नंबर 270 में जो है कि आपको होने वाला है। 271 की बात करेंगे। कुछ निश्चित चुंगी का मतलब होता है कोई टैक्स, ये छोटा मोटा टैक्स होता है। जैसे देखते होंगे कोई मार्केट गांव देहात में लगता है तो उसे चुंगी असूला जाता है। 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जैसा जमीन में वो लगाया है उसे चुंगी असूला जाता है। तो वही बोल रहा है कि यह कुछ जो है कि आपको निश्चित चुंगी या कर पर केंद्र द्वारा जो है कि आपको लगाया जाएगा और अतिरिक्त जो है कि आपको प्रभार जो है कि आपको किया जाएगा। ये केंद्र जो है कि आपको लगाएगा 271 के तहत जो है कि आपको लगाएगा। और 274 बोलता है कि राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले जो है कि विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति का क्या देगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता जो है कि आपको होगी। अगर कोई राज्यों के हित में अगर कोई कराधान वाला विधेयक है, जो पैसा निकालने वाला विधेयक है, उस पर राष्ट्रपति का क्या होना होगा? पूर्व अनुमति जो है कि आपको आवश्यक होना है। 274 के तहत जो है कि ऐसा होना है। 275 कुछ जो है कि आपको राज्यों को संघ से क्या मिलेगा? संघ से अनुदान मिलेगा। मतलब कि केंद्र सरकार राज्यों को क्या देगी? पैसा खर्च करने के लिए देगी। ये 275 के तहत जो है कि आपको देगा। 276 में बोल रहा है कि व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर जो है कि आपको जो लगने वाला कर है, ये जो है कि 276 में है। और 280 बोलता है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या समाप्ति पर किसका गठन किया जाएगा? तो एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 280 के तहत जो है कि आपको फाइनेंस कमीशन का गठन होगा। 281 क्या बोलता है? वित्त आयोग के सिफारिश को संसद के समक्ष जो है कि आपको रखा जाना। जो भी वित्त आयोग का सिफारिश होगा कहाँ रखेंगे? जो भी वित्त आयोग का सिफारिश होगा वो संसद के समक्ष रखा जाएगा। किस आर्टिकल के तहत रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा 281 के तहत जो है कि आपको रखा जाएगा। क्लियर है? 283 क्या बोलता है? संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा में जमा जो है कि धनराशि का अभिरक्षक, है ना। अभिरक्षक जो है कि आपको कौन होगा? संघ जो है कि इसका अभिरक्षक होगा। किसका? संचित निधि का, आकस्मिक निधि का और लोक लेखा में जो धनराशि रखा है उसको जो है कि अभिरक्षक मतलब रक्षा करने का काम जो है कि आपको करेगा। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा 285 क्या बोलता है? संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से क्या मिलेगा? राज्य के कराधान से जो है कि आपको छूट जो है कि आपको मिलने वाला है।
कि 285 और 286 क्या बोलता है कि वस्तुओं की बिक्री पर जो है क्या, हाँ क्या बोले, पूरा बता दीजिए उसमें क्या था 10 वगैरह कुछ कितना। तो वित्त आयोग आगे नहीं दिया होगा, आगे दिया होगा जब जब हम लोग जो है कि आपको आयोग पर चर्चा करेंगे ना, आगे में होगा आयोग का होगा ना, वहां पे सबका चर्चा जो है कि आपको करेगा, ठीक ना, टेंशन नहीं लीजिए, आयोग का पूरा चर्चा करेगा। अगर नहीं करता है तो लास्ट में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी है पेज बचा हुआ है, 67 को जाना है। अब टॉपिक सब लगभग समाप्त है, मेन अब यही सब टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक आएगा। 287 की बात करेंगे। 287 में विद्युत पर करों में क्या होगा, विद्युत पे करों में जो है कि आपको छूट होगा। 288 बोलता है कि पानी और बिजली के संबंध में राज्यों के द्वारा कराधान और कुछ दशाओं में जो है कि आपको छूट किया जाएगा 288 के तहत। 289 बोलता है कि राज्यों की संपत्ति और आय को जो है कि आपको संघ में कराधान का छूट, मतलब टैक्स में छूट होगा। ये 289 जो है कि आपको बोलता है। अगला है आपात उपबंध। यहाँ से सवाल बनता है, यहाँ से सवाल बनेगा, है ना, इमरजेंसी से सवाल जो है कि आपको बनेगा, है ना। इमरजेंसी पर आइए, इमरजेंसी को जरा अच्छा से समझ लीजिएगा, क्या है इमरजेंसी, थोड़ा सा बढ़िया से जो है कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आइए चर्चा करते हैं। एक मिनट पानी ले थोड़ा सा। कितने प्रकार की आपातकाल की सेवा है? तीन प्रकार तीन प्रकार की। 3 प्रकार का आपातकाल का सेवा है। कौन कौन सा? 352, 356, 360। 352, 356 और 360। राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 352, 356 और 360 जो है कि आपको होगा। 352 में क्या होगा? 352 में राष्ट्रीय आपात राष्ट्रीय आपातकाल होगा। 356 की बात करेंगे। 356 में क्या होगा? राष्ट्रपति शासन राजकीय आपात राजकीय जो है कि आपको उसको क्या बोल देंगे, या उसको बोल देंगे राजकीय जो है कि आपको शासन जो है कि आप राजकीय जो है कि आपातकाल बोल दीजिए, या राष्ट्रपति शासन जो है कि आपको बोल दीजिए। दोनों बात एक है, ठीक है ना, बात जो है कि आपको क्या है, दोनों एक होने वाला है। क्लियर है? 360 की बात करेंगे। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल की शक्ति, वित्तीय आपातकाल की शक्ति। देखिएगा, अब थोड़ा सा बातों को समझिएगा। आपातकाल की शक्ति, ये आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के कौन से भाग में होगा? अगर भाग आपसे पूछ दिया जाए तो भाग कौन सा होगा? 18 भाग 18। कहाँ होगा? भाग 18 में होगा। और अनुच्छेद पूछ दिया जाए तो 352 से लेकर जो है कि आपको कहाँ तक, 360 तक इसका इमरजेंसी का जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर? 360 तक जो है कि आपको होगा। ठीक, अब जरा चलते हैं। सबसे पहला जो है कि आपको टॉपिक पे आते हैं, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे समझाते चलेंगे। पहला बोल रहा है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है? तो ये संसद के द्वारा। या आपातकाल के दौरान, सबसे पहला सुनिएगा, आपातकाल के दौरान राज्य के विधानसभा या संघ के लोकसभा को कितने सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ये बढ़ाता कौन है? तो ये बढ़ाता है संसद जो है कि आपको बढ़ाता है। क्लियर है? संसद बढ़ाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वह संविधान संशोधन बताइए जो राज्य के विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्षों से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, वह संविधान संशोधन कौन है? 42वां संविधान संशोधन 1976 का था, और इसको सुधार के फिर 6 से 5 किया गया। वह कौन सा था? 44वां जो है कि आपको था। ठीक, 78 था। आगे देखिएगा, दूसरा बोलता है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये धोखा किसने कहा था? हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था, है ना। आगे चलते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल किसके सलाह पर लगाया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के जो है कि आपको सलाह पर जो है कि आपको लगाया जाता है। राज्यपाल बोलेगा कि राज्य में नहीं ठीक चल रहा है कंडीशन, तब लग जाएगा। तो राज्यपाल के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन कितने अधिकतम जो है कि कितनी अवधि के लिए जो है कि आपको लगाया जाता है? तो अधिकतम की बात करेंगे, अधिकतम जो है कि आपको 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। अब जरा सुनिएगा, यहाँ पर 356 की बात कर रहा है। 356 के बारे में थोड़ा सा बातों को समझिएगा। आर्टिकल जो 356 है
ये किसके लिखित प्रतिवेदन पे लगाया जाता है, मतलब कौन सिफारिश करता है, अपना कौन रिपोर्ट देता है, राज्यपाल रिपोर्ट देता है कि हमको क्या लग जाना चाहिए, राज्यपाल देता 356 जो है कि आपको लग जाना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर बात। राष्ट्रपति सर। देखिएगा, राष्ट्रपति लगाएगा, लेकिन ये रिपोर्ट कौन देगा, राज्यपाल देगा। देखिएगा, 356 लगने का दो गो बेस है, एगो बेस है 355 बेस है और एगो बेस है 365 बेस है। ठीक है, एगो 355 है, एगो 365 है। 355 क्या बोलता है हमको ये बताइए। राज्य के संविधान के अनुरूप कार्य केंद्र ना कोई करे। कानून बनाएगा और राज्य उस कानून को मानने के लिए मतलब नहीं मानेगा, तब लगेगा सर उस समय गलती हो राष्ट्रपति गया आपका, शासन। तो आपका गया, आपका जो बोल रहे हैं 365 बोल रहे हैं, ठीक है। इनका 355 वाला बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर राज्य नहीं चल रहा होगा, है ना, मतलब संविधान में जैसे राज्य को चलना है, उस राज्य उस संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा होगा, मतलब आर्टिकल नंबर 355 का खंडन हो रहा होगा, तो 355 के तहत बेस जो है कि 355 समझ के 356 जो है कि आपको लगाएगा राष्ट्रपति शासन। अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगा और राज्य सरकार उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो 365 बेस के तहत 356 लगाकर राज्यों में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन जो है कि आपको लगाया जाएगा। क्लियर हो गया, पहले बेस क्लियर है। आगे चलिए, आगे बात करेंगे। तो इसको अगर आपसे पूछेगा कितने अवधि के दौरान इसको, है ना, कितने अवधि के दौरान जो है कि इसको जो है कि अनुमोदन मिल जाना चाहिए, संसद के द्वारा अनुमोदन मिल जाना चाहिए, कितने अवधि में। एक बार कॉल आ रहा है, तब तक आप लोग बोलिए। कितना अनुमोदन होगा। संडे का जो टेस्ट होता है वो कहाँ से आता है? उसका कोई सिलेबस नहीं है, वो किसी को नहीं पता मतलब जो वीकली होल सिलेबस है, पूरा सिलेबस है, कहीं से भी आ सकता है। मतलब वीकली जो पढ़ाई होता है उससे नहीं आता? नहीं, भी होता है। 5 रुपए आप ही ले लीजिएगा, और भी आदमी है। वैसे भी करंट अफेयर तो नहीं आता है, जी आता है। क्या हुआ करण बाबू, क्या बोल रहे हैं? कि मतलब जो हाँ। सप्ताह में आप कराते हैं ना, तो उसी से टेस्ट आता है। तो कहने का मतलब है कि 51 रुपए का पुरस्कार इन्हीं को दीजिए। मतलब नहीं समझे हम आपकी बातों को, आप क्या बोल के निकल गए। हम बोल रहे हैं सर, ना कि सप्ताह भर में जो पढ़ाई होता है ना, उसी से आता है क्वेश्चन। करण सर ये कौन बात है, कर देते हैं। करण ये कौन बात पूछा है कि एक सप्ताह में, कहाँ से पूछा गया, कहाँ से आया गया, कौन बात बोला है कि एक सप्ताह में जो पढ़ाते हैं हम पूछ रहे थे। अरे सवाल था भाई, सवाल था, जवाब नहीं था। अच्छा, सवाल क्या था, सवाल बताइए, जवाब हम देते हैं। मतलब जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, यही था। अच्छा, जो क्वेश्चन आता है वो पूरे बुक से आता है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक ना। वो कहीं पे टॉपिक नहीं दिया हुआ है कि हाँ कि एक सप्ताह जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, 10 दिन जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा। हो सकता है कि एक सप्ताह से जो पढ़ा रहे हैं उससे 10 सवाल भी आ सकता है। ये आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। हो सकता है जो सवाल आपसे पूछे वो आपको आने वाला है या जान रहे हो सकता है आप नहीं जान रहे हो, है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप बताइए। 51 रुपए वाला। अच्छा, डिसीजन क्या हुआ, डिसीजन वोट पोल कहाँ गया, पोल में देख लेते हैं, पोल अभी जहाँ होगा वहीं पर पोल गया है ना के पक्ष में, ना तो के सर पक्ष में गया, बोल तो रहा है कि 29 नहीं लोग होना 20 चाहिए। अच्छा, पोल बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा, जैसा आप लोग का डिमांड है। पोल बोल रहा है कि नहीं होना, नहीं मिलेगा हाँ किसी टेस्ट होगा, हाँ टेस्ट होगा, लेकिन प्राइज नहीं मिलेगा, है हर ना। वाला नहीं टेस्ट होगा। तो मिलवे करेगा, लेकिन प्राइज नहीं मिलेगा, है ना। यही जो है कि फाइनल हुआ है। जो लोग नहीं किए, प्राइज का अधिकार वो सर कहाँ गए सर, ये नीचे ही है, हाँ अकेले हम हैं। यहीं पर है, बोलिए। रंजीते सर मिलेगा, ये आपको नहीं बोल रहे हैं। 29 लोग बोले हैं कि मतलब नहीं होना चाहिए। 29 लोग बोले हैं नहीं 20 होना चाहिए, ठीक है, नहीं हो। 20 लोग भी बोले हैं कि होना चाहिए। 22 लोग बोले हैं कि होना अच्छा, तो चाहिए। 20 लोग बोले हैं कि होना चाहिए, 21 लोग बोले हैं कि होना चाहिए, है ना।
होने वाले 21 की लोग संख्या बोले में। हैं तो मेजोरिटी तो नहीं हाँ बुलाना जी, है सर। इसमें देखे थे गुड्डू। गुड्डू है क्या आईडी से? है, बताइए काहे होना चाहिए। जो लोग से पूछे सुबह वो लोग से तो बता दिए। रिया जी हैं, राधे राधे, बताइए काहे होना चाहिए, है ना। अपना कारण बताइए कि होना नहीं काहे होना चाहिए। चाहिए सर, वो तो बताइए, आप ही ना बताइएगा। हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ही लोग को दिक्कत है, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं। चोरी चमारी हो जाता है सर। डबल आईडी का है। अच्छा, तो अभी बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो फिर हाँ वाले पे काहे किए आप लोग, हमको ही समझ में नहीं आता। सर गलती से सवाल हो गया किया था। जाए सर। अच्छा, गलती से हो गया, ठीक है, गलती से हुआ तब कोई बात नहीं। सबका वही हाल है, सुबह भी पूछे तो बोले मतलब गलती हाँ से में हो गया, किया, अभी भी पूछे तो इसका में गलती से जिसको हो ध्यान गया। लोग कुछ हाँ में और किया था उनको सर। लौटा हमको देंगे। लगा टेस्ट के तरफ पूछ रहे हैं, तो बहुत इसलिए लोग को हाँ ये मार है रहे ना हैं। सर कि संडे वाला टेस्ट होगा कि नहीं होगा, इस पे पोल ये सब करवा रहे पढ़े हैं। उड़े नहीं है क्या? हाँ संडे स्पेशल टेस्ट में टॉपर को प्राइज दिया जाए, ये वाला पूछा हुआ था। हाँ या नो में है, दूगो है ऑप्शन। अब सब बोल हमको रहे हैं कि लगा नहीं गलती से हो गया, आप गलती से सर हो गया। उस दिन जो टेस्ट हुआ था ना संडे को, उसमें प्राइज दिया जाए कि ना। ये हम लोग हाँ, हमको लगा कि स्पेशली सिर्फ उस दिन का बात कर रहा है, ना कि तो उस हमेशा दिन के वाला लिए। तो दे ही दिया गया, कल वाला टेस्ट का तो कल उसके प्राइज बाद मिल चुका देखे है। थे कल कि आधे सबको घंटे के अंदर रिव्यू में अच्छा प्राइज जो गया, है कि इसलिए आपको हाँ। वितरित हो गया, है ना। कल रुका कहाँ, कल का प्राइस तो कल का स्क्रीनशॉट भी तो ग्रुप में डाले ही थे शायद, छोड़े थे टेस्ट बाद, है ना, आधे घंटे 1 घंटे बाद, है ना, अभी से भेज तो डाले दिए हैं। थे सर तब। ऐसे में हम लोग इसका तो कल वैलिडिटी मिलवे नहीं कितना करेगा दिन सर। रहता है? वैलिडिटी था दरोगा की बहाली तक, लेकिन इसमें विवाद गहराते जा रहा है, इसलिए विवाद हमको नहीं करना है ग्रुप में खड़ा, है ना। सब लोग अपने अपने विवाद विवाद खड़ा कर रहे हैं, इसलिए इस विवाद को समाधान करने के लिए बंदे करना पड़ेगा, लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं है ना। विवाद गहराना नहीं चाहिए। उसको बैन कीजिए सर, चलने दीजिएगा। अच्छा, विवादे विवाद है जी, है ना। या विवाद है, या नहीं तो एगो काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन कोनो काम की जगह तो फिर विवाद होना तय है ना। या अमेरिका वाला जो है कि शासन प्रणाली अपनाना पड़ेगा कि 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, यहाँ पर 2 बार टॉपर का पैसा ले सकते हैं, उसके बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा, इहो एगो चीज अपना सकते हैं, है ना। पैसा वाला प्राइस मनी कैंसिल कर बढ़ाना दीजिए। होगा सर। नहीं सर, कैंसिल ही कर दीजिए। हाँ, जितना पैसा लोग वाला जो है कि आप हाँ में कैंसिल जितना है वोट किए हैं सबको अकाउंट रिटर्न कर दीजिए। हाँ बे सर, पैसा प्राइस मनी ठीक है, बढ़ाना कैंसिल बहुत कर होगा दिए। खराब है सर। मोटिवेशन के लिए। ठीक, सर दोस्त चल तो नहीं रहता है आप हम बिना लोग को भी बिना लेने दीजिए ये सर, ठीक लेने बात नहीं है दीजिएगा। ना सर। मोटिवेट करते हैं। किसी पे एलिगेशन लगाना कि चोरी चमारी, तो वो जो टॉप कर रहे हैं उनसे सवाल तो पूछा जा ही रहा है ना, तो फिर उस पे हम तो एलिगेशन लगाने सबके लिए वाली क्या तैयार बात है कि चोरी चमारी हम से तो सबके लिए मतलब तैयार कोई हैं। तो टॉप कर रहा अच्छा, है। ये बात बताइए, कल जो टेस्ट दिए होंगे, कल टेस्ट के बाद हमने मैसेज छोड़ा था सर कि माफी अगर मांग टॉपर के लीजिए। टॉपर के साथ अगर कोई विवाद है तो बोलिए, भित्सी ऑन करते हैं, आप लोग सवाल पूछिएगा। एको को आदमी का मैसेज नहीं आया था कि कोनो का विवाद जो है कि आपको है या कोई प्रश्न पूछना चाहता है, कोई मैसेज नहीं किया। पुराना बोल रहा है चोरी चकारी से, तो जो टॉप किया उसको तो बुरा लग रहा कि होगा। चोरी चमारी, ये ग्रुप पूरा है सर इतने बड़े लोगों का, उसमें कोई बोले कि चोरी चमारी, ये तो कंपटीशन की बात हो गई ना सर, कि जो जितना मेहनत करके आएगा, ठीक है अगली बार आप लोग मेहनत करके आइए, हम लोग मेहनत करके आएंगे तो टॉप करेंगे, देखिए, ये तो हमने कंपटीशन की बात हो गई ना। इस टेस्ट को ही बंद कर दिया जाएगा जब आप लोग ऐसे कर रहे हैं छोटी छोटी बातों के लिए। कोई रैंक होल्डर 1 है, उस पे आप लोग सब कर रहे हैं। नहीं है कोई एलिगेशन, मतलब चोरी चमारी, कोई भी स्टूडेंट नहीं, यहाँ पढ़ने गलत आ रहा है तो शब्दों का किसी को प्रयोग चोरी किए चमारी हैं, थोड़े ठीक है। हाँ, कोई बिल्कुल बोल बिल्कुल सकता है। किसी के बिल्कुल ऊपर बिल्कुल इल्जाम नहीं बिल्कुल लगाना है, वही तो मैं भी है बोल ना। रही हूँ कि ये गलत बात है। गलत गलत किसी ये सब किसी को एक शब्द में नहीं बोल सकते ना, हम लोग ये सब, कंपटीशन हाँ की बिल्कुल, तैयारी करते हैं, स्पेशली आपकी बातों पे स्पेशली इस आपकी ग्रुप में हम भावनाओं लोग को ऐड समझ हुए रहे हैं। हैं। आप एक तो मिनट रुकिए ये रुकिए रुकिए मैम, रुक जाइए एक आप। एक करके कंट्रोल मैम, हड़बड़ा नहीं है, एक नो नहीं, ठीक, एक एक करके, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चोरी गुजरात चमारी मतलब वाली भाई बात जो हुई है ना, ये गलती वाली बात हुई है। यहाँ शब्दों का चयन सही ढंग से नहीं किया गया, है ना। शब्दों का चयन जो है कि ढंग से नहीं हुआ सर ये है। प्राइज वाला बंद कर चलो, दीजिए सर। शब्दों का वो जो है, तो फर्स्ट टेस्ट में राधिका सिंह के नाम से 2 आईडी था सर, उसमें सही किया जा सकता। क्या आवाज नहीं आया? एक जो देखिए, हम फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसमें ओ राधिका हेलो सिंह सर, था, एक मिनट तो एक मिनट, एक उसमें ना मेरा ना सुनिए सर, एक बार मेरे को बोल देने दीजिए सर। मेरा उसमें 51 नहीं आया था, मेरा 48 आया था, ठीक है ना सर। और मैं 2 बार हाँ से नहीं, 2 मेरे आईडी घर में था, अभी तक मतलब कोई नहीं। अरे
कोई और नाम से था राधिका सिंह, वो नहीं टॉप सर, किए थे इसलिए बस सर बोले थे। अरे वो मेरी बात राधिका सुनिए सिंह के सर। चक्कर में अलग विवाद हुआ था, तो वो जो है कि आपको उस मेंबर भी नहीं थी वो जिसके कारण विवाद हुआ था, ठीक ना, वो अलग ही जो है कि इसी आपको कारण बोल कहानी रहे थे अलग है। सर, और मैं सर इनके 2 लिए बार थोड़ी ना बोल रहे थे। सर मैं 2 बार से ना टेस्ट नहीं दे रही, रैंडम आ आपको गए कारण थे। बता दी हूँ कि सर। हाँ, आप 2 बार से टेस्ट नहीं दिए हो, हमको मैसेज किए थे कि टेस्ट नहीं दिए हैं, है ना, कोई जी दिक्कत सर। नहीं। ठीक हाँ, है, जो चलिए रैंडम कोई आ गए दिक्कत थे, जो किए थे हाँ, मेन चलिए ग्रुप में। विवाद नहीं गहराना है, विवाद जो है कि गहराने से कुछ फायदा नहीं है, शब्दों का चयन मर्यादित जो है कि ढंग से कीजिए, सबसे पहला नंबर बात, है ना। किसी को ऐसा मत बोलिए कि किसी को खराब लग जाए, है ना, जैसे अभी इनको खराब लग गया, बिल्कुल खराब शब्द था, इसकी भी जो है कि हम आपको समर्थन देते हैं कि खराब शब्दों का तो प्रयोग खराब लगा ही होगा ना, जो बिल्कुल आरोप लगा खराब रहा है। लगेगा ही, बिल्कुल आरोप लगेगा, आरोप नहीं लगना चाहिए, इसीलिए आरोप से बचने के लिए हमने जो है कि आपको बोला था कि जिनको डाउट है 2-4 को सवाल पूछ लीजिएगा, है ना। लेकिन ये शब्द जब गहरा रहा है, ऐसा जो सिस्टम हो रहा है, तो सिस्टम को ही बंद कर दिया जाए, है ना। सिस्टम न जी चालू सर, होगा न जो बंद है कि किया आपको होगा, है ना। इस सिस्टम को ही बंद कर देते हैं, पैसा वाला झमेला जो है कि आपको बंद कर देते हैं। क्या रंजीत जी, आपको कोई प्रॉब्लम है? बोले कि नहीं खत्म कर दीजिए ये सब चीजें। अच्छा, खत्म कर कोई दिक्कत देते नहीं, हैं, बंद ठीक, कीजिए। हाँ हाँ, है कोई ना। दिक्कत नहीं। रंजीत जी 2 बार से टेस्ट टॉपर है, किन्हीं को सवाल पूछना है? अगर टॉपर के संबंध में लगता है कि नहीं दोषपूर्ण है, दोषी है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, खुला मंच है अभी आपके लिए, है ना, सवाल पूछ सकते हैं। सवाल वहीं से होना चाहिए जहां से टेस्ट था, उसके बाहर से सवाल होगा अनवैलिड सवाल हो जाएगा, वैलिड नहीं मानेंगे उसको, ठीक है। अगर किन्हीं को अभी भी लगता है, अभी भी हमारे पास 20 मिनट का समय है, हम 20 मिनट चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना, कर सकते हैं आप लोग, है ना। और जब सवाल ही नहीं है, जब टॉपर से कोई संबंधित रिलेशन ही नहीं है, तो पैसा की बात रही तो वो आप लोग चाहते हैं बंद हो जाए, तो वो अलग की बात है, बंद कर देंगे, है ना। लेकिन टॉपर से संबंधित विवाद को गहराइए नहीं, सब पढ़ के देता है ना। जिसका जितना क्षमता है उतना जो है कि क्षमता अपना प्रस्तुत करता है, सबको क्षमता प्रस्तुत करता है। यहाँ कोई टॉपर बनने से कुछ नहीं होगा, ठीक ना। 50 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया से कुछ नहीं होने जाने को है। अगर पीटी मेंस हो जाएगा तो जो है कि सब कुछ जो है कि आपको पैसा जो है कि आपको निकल जाएगा, है ना। ये तो मतलब आपके द्वारा रखा गया कि ताकि स्टूडेंट लोग उत्सुकता से और पढ़े और ये करे कंपटीशन और बढ़े। बिल्कुल, यही चीजों के लिए आप देखिएगा, यही चीजों के लिए आप देखिएगा कि नॉर्मल टेस्ट में देते हैं 22 लोग, 23 लोग, 25 लोग। जब वही जो है कि 51 रुपए का पुरस्कार राशि वाला टेस्ट चलता है तो उसमें देते हैं 40 लोग, 45 लोग, 46 लोग। तो ये उत्सुकता हुआ तभी ना दे रहे हैं, नहीं तो कोई बिल्कुल। तो हर एक टेस्ट में आप लोग दीजिए। टेस्ट के लिए बहुत मोटिवेट कर रहे हैं सर, डेली बोलते हैं कि दे दीजिए। हम इस बार ज्यादा, हम क्लास से ज्यादा सबको टेस्ट पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। हम अभी भी बोल रहे हैं, जो टेस्ट से पीछे हटेगा रिजल्ट से पीछे हटेगा, इस बात को याद रखिएगा। चाहे वो ऑफलाइन टेस्ट मारिए या ऑनलाइन मारिए, टेस्ट तो आपको मारना ही पड़ेगा। क्लास से ज्यादा आपको टेस्ट पे फोकस करना ही पड़ेगा, क्या कि क्लास हमने आपको बहुत बार पढ़ा दिया है। आप क्लास नहीं पढ़ते तो चलिए, आप क्लास पहले पढ़ लिए, लेकिन आप इतना बार क्लास कर चुके हैं, खाली रिविजन पे रिविजन चल रहा है, इसलिए टेस्ट तो मारना अति आवश्यक है। अति आवश्यक इसलिए है, काहे के लिए, घटना चक्र 4-4 बार खत्म कर दिए। प्रदेश ग्रुप में डाल दीजिए मेरा वाला, है ना। अब घटना चक्र 4-4 बार जो है कि आपको खत्म कर दिए, लेकिन जो है कि आपको क्या हुआ, घटना चक्र से अभी भी सवाल आता है तो निगेटिव चला ही जाता है। बोलिए निगेटिव नहीं गया, कल के भी सारे सवाल घटना चक्र से थे। देखिए टॉपर में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर का लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, कितना का डिफरेंस जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना। वो जितना भी टॉपर है ना, सबका सब 2 बार 3 बार घटना चक्र क्या मारे हैं कि नहीं मारे हैं। कौन कौन है टॉप 3 में, निकालिए लिस्ट उनका, आप पूछिए कि मारे हैं कि नहीं मारे हैं इससे पहले, है ना। कल के टॉपर कौन कौन है, 3 गो बताइए। फर्स्ट वन जो है कि आपको रंजीत जी थे, सेकेंड वन कौन था, सेकेंड वन चंदन सिंह और कुमारी सिंह, ये थर्ड वन जो है कि आपको कुमारी सिंह, यही ना था कल का स्टेट 3 का, है ना। देखिए टॉपर का बीच में जो है कि आपको देखिए गैप डिफरेंस देखिए, 51, 46 और 36 का डिफरेंस देखिए। और बताइए कि घटना चक्र का ये टॉप 1, टॉप 2 और टॉप 3 अगर क्लास में है तो तीनों मुंह को खोलिए अपने माइक को और बोलिए कि घटना चक्र से सवाल नहीं था, ये प्रीवियस ईयर का सवाल नहीं था, केवल और केवल करंट अफेयर के सवाल के छोड़कर। उसके बाद कहीं अलग से सवाल होगा तो जो बोलिएगा तो हम करने के लिए तैयार। जी सर, दोनों वही बुक से था, घटना चक्र और रियांस वाला बुक से। घटना चक्र रियांस से था, उसके अलावा कहीं से नहीं है। और रियांस वाला भी हमने आपको संपूर्ण बुक पढ़ाया है, वही तो रियांस वाला, मतलब रियांस का मतलब हो गया कि प्रीवियस ईयर पेपर, जो बिल्कुल रियांस का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन वही था, 1275 का फर्स्ट शिफ्ट का था पार्लर पानी वाला। हम क्या बोल रहे हैं, रियांस वाला पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, सेकंड शिफ्ट का था, बिल्कुल वहां तो सवाल था। और देखिए ना, ये देखिए
उस बुक को भी पूरा पूरा करवाया गया। उस बुक का पूरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, एक एक लाइन एक एक पेज करवाया गया उस बुक का। और घटना चक्र ये चौथा या पांचवा बार हमारे ग्रुप में चल रहा होगा। घटना चक्र जब से शुरू हुआ है ना तब से, है ना। तब भी देखिए रिजल्ट में जो है कि देखिए स्कोर कार्ड में डिफरेंस देखिए कितना का डिफरेंस आपको दिखाई देगा, है ना। 51 और 36 के बीच में डिफरेंस देखिएगा, लगभग जो है कि आपको 15 नंबर का डिफरेंस जो है कि आपको निकल के सामने आएगा। और उसके बाद देखिए ना, उसके बाद जो है कि आपको लगातार 32, 33, 30 के बीच में जो है कि आपको आते आते जो है कि आपको समेट लिया है सब, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब वही सवाल है। यही सब जो है कि साधारण सवाल जो है कि आपको गलती होता है एग्जाम से आपको बाहर करके लेके चला जाता है। आपका हार्ड सवाल आपको एग्जाम से बाहर नहीं करता है। जो भी गलती करता है ना, साधारण सवाल है आपको एग्जाम से बाहर जो है कि आपको लेके जाता है। इस बात को मानिए, अब मानना पड़ेगा इस बात को, नहीं मानिएगा तो नहीं चलेगा काम, है ना। जितने भी सारे लोग हैं, जितना भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से गड़बड़ हुआ है ना, सबका जो है कि बाहर लेके जाता है ना। हार्ड सवाल किसी को बाहर लेके नहीं जाता है, ठीक है ना। छोड़ दीजिए, हार्ड जो है कि सबके लिए हार्ड रहेगा, है ना। आसान सवाल सबके लिए आसान है। जो आसान में जो ज्यादा रिवीजन किया है वो बढ़िया से मारेगा, जो कम रिवीजन किया है वो डाउटफुल 2 ऑप्शन में डाउट मारेगा, और डाउट वाला में डाउटे वाला को मार के निकलेगा जिसका आंसर वो गलती होगा, है ना। इस बात को देखिएगा। अगर 4 गो ऑप्शन में से आपको छांट भी दिया जाए 2 गो ऑप्शन, तो आप ज्यादातर जो है कि चांसेस है गलती वाला ऑप्शन को जो है कि सेलेक्ट कीजिएगा, 2 को बचा है उसमें से, है ना। इसलिए इस बार हम फोकस कर रहे हैं कि ज्यादा जो है कि जितना ज्यादा हो सके टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा हो सके टेस्ट लगाइए, है ना। टेस्ट लगाने से सबका बीमारी जो है कि आपको इस बार दूर हो जाएगा, है ना। सर बिना पढ़े दे सकते हैं सर, कहे नहीं दे सकते हैं, होमवर्क नहीं कर पाते हैं सर। अरे संडे वाला टेस्ट को बिना पढ़े ही देना, उसमें सिलेबस थोड़ी ना कुछ बताया गया है कि उसको आप दे सकते हैं पढ़ के। डेली वाला नहीं दे सकते, कोई फायदा नहीं। आप लगा के आइएगा, टाइम को पास करके चले जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। हम आपको लिख के देते हैं घटना चक्र टेस्ट, आप अगर नहीं पढ़ के देते हैं कोई फायदा नहीं है आपको। आइएगा, टाइम पास करके आधे घंटे में अपना परफॉर्मेंस देख के जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैम जो पेज नंबर डालती है वो मिलता नहीं है। अच्छा, मिलता इसलिए नहीं है, हम आपको बताते हैं। टॉपिक देखिए, पेज नंबर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पेज नंबर खोज रहे होंगे पुराने बुक से, वो टेस्ट बना है किसी और बुक से, मतलब कि पब्लिकेशन जो है कि आपको कब का है, 2024 का जो है कि पब्लिकेशन होगा। नहीं, 2023 का है तो उसका लिखा हुआ है, जो 2024 का है वो लिखा हुआ है, तो उसी बुक में मिलेगा ना। अब 21 वाले में खोजेंगे तो कैसे मिलेगा? पॉलिटी का 2024 का नहीं है सर, घटना चक्र का PDF 24 वाला से बना हुआ है, लेकिन PDF 2023 वाला डाला हुआ है सर। PDF नहीं मिल रहा है 24 का, तो हम कहाँ से दे दें? मिलेगा तब ना, नहीं मिल रहा है। आपको पेज नंबर से ज्यादा बेस्ट है कि आप टॉपिक नंबर देखिएगा। टॉपिक नंबर क्या दिया है, टॉपिक में नाम क्या दिया है, उस नाम को टॉपिक से निकालकर जो घटना चक्र का पुस्तक हो उसे पढ़िएगा, ज्यादा बेस्ट है। पेज के चक्कर में पढ़िएगा, कहीं आपका नहीं होगा, कभी जो है कि पेज वेरी करेगा, कभी जो है कि अनवेरी कर जाएगा। इसलिए टॉपिक जो है कि आपको जो दिया होगा उस टॉपिक को उठा के पढ़ लीजिएगा, है ना। उस टॉपिक को उठा के पढ़ लीजिएगा। प्रेसिडेंट वाला, वाइस प्रेसिडेंट वाला मिल ही नहीं रहा था, घटना चक्र वाला। क्या बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट घटना चक्र में नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट वाला वो नंबर मिस था, तो 24 वाला में अच्छा, PDF में मिस है क्या? जी जी, तो PDF में हो सकता है कहीं मिस हो। PDF तो हमने चेक नहीं किया है कि उसमें वाइस प्रेसिडेंट दिया है कि नहीं दिया है ना। PDF में हो सकता है मिस हो, मे बी। अगर मिस होगा तो उसको खोज के जो है कि आपको भेजेंगे, नया PDF जो है कि आप खोजते हैं। 24 वाला में हमने शायद हिस्ट्री को 24 का दे ही दिया और साइंस का 24 का दे ही दिया है हमने आपको, है ना। 24 का हिस्ट्री दिया है PDF ग्रुप में, और साइंस जो है कि आपको दिया है। ये जो है कि दोनों जो है कि आपको 24 एडिशन होने वाला है। पॉलिटी एगो 23 एडिशन होगा और ज्योग्राफी एगो 23 एडिशन जो है कि आपको होगा। बाकी दोनों 24 एडिशन आपको होगा, ग्रुप में डाला हुआ, है ना। हिस्ट्री और जो है कि आपको साइंस, है ना। पॉलिटी और जो है कि ज्योग्राफी का नहीं मिल रहा है। ज्योग्राफी और वो दोनों 24 का बना हुआ है। पॉलिटी 24 बना हुआ किसका किसका है? पॉलिटी वाला जो है कि आपको 24 का बना हुआ है, पॉलिटी ज्योग्राफी, ये जो 24 का बना होगा, है ना। मतलब बिल्कुल टॉपिक जो है कि मिल ही गया ना। एडिशन से मतलब कि जैसे ये एडिशन आया 24 का, 25 में जैसे ही आप एडिशन आएगा ना तो 10-20 सवाल जो भी आपको एग्जाम PCS में हुए होंगे जो स्टेट में, उस स्टेट का सवाल को जोड़ दिया जाएगा। 2025 का हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी आज आ गया मार्केट में सर। अच्छा, आ गया है, तब तो ठीक है। तब तो उसी सवाल को नया ऐड कर दिया होगा, और क्या, है ना।
इस साल के बाद अगर बनेगा तो नया बनेगा। अभी जो है तत्काल में यही जो है कि एडिशन है, बना हुआ है ऑलरेडी, यही चलने वाला है, ठीक ना, यही चलने वाला। आइए हम लोग चलते हैं जहाँ थे, है ना। हम आपसे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, आपने सवाल का जवाब दिया भी नहीं था, कहाँ से कहाँ भटक गया टॉपिक, है ना। हमने आपसे सवाल किया था, सवाल ये किया था कि जो आर्टिकल नंबर 356 है, जो आर्टिकल नंबर 356 है, ये संसद के द्वारा कितने दिनों में जो है कि इसको लागू करने की बात कही जाती है। संसद के द्वारा कितने दिनों, कितना दिन, 60 दिन। ठीक है, 60 दिन में जो है कि आपको संसद से इसको अनुमोदन जो है कि आपको करा लेना होता है 60 दिन में। और हर एक 6 महीने पे जो है कि इसको बढ़ा बढ़ा के मैक्सिमम आप एक्सटेंड कितना दिन तक कर सकते हैं, मैक्सिमम करने का होता है 3 साल तक जो है कि इसको बढ़ा सकते हैं। कितना साल तक, 356 को मैक्सिमम जो है कि आपको 3 तक बढ़ा सकते हैं। अगर 356 को समाप्त करना हो तो कौन से बहुमत से इसको समाप्त किया जाएगा, 356 को समाप्त करना हो तो बताइए। विशेष, एक होता है विशेष, होता है एक होता है साधारण होता है, बताइए। चलिए इसमें साधारण आंसर होगा, क्या होगा, साधारण जो है कि आपको बहुमत से जो है कि आपको पारित करना पड़ेगा, इसके बाद जो है कि आपको राष्ट्रपति शासन जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो मौलिक अधिकार का भी निलंबन होगा, यस या नो, बस इतना ही सवाल है। यस सर होगा। 2021 को छोड़कर दे, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर कोई भी मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होगा, गांठ बांध लीजिए। केवल और केवल मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में होगा, अन्यथा वित्तीय आपातकाल में भी नहीं, राष्ट्रपति शासन में भी नहीं, मौलिक अधिकार में कोई निलंबन जो है कि आपको नहीं होगा, ठीक ना, नहीं होगा। ठीक है आगे चलते हैं, देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। सर 20-21 में निलंबन करना पड़ेगा तो 358 लगाना पड़ता ना, वो 352 लागू होगा साहब, तभी 358 होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक ना, नहीं होगा। 352 में ही वो सब केस आएगा, 352 भी आ रहा है ना, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या बोलता है कि अभी 352 का प्रयोग कितना बार हो चुका है भारत में, अब तक भारत में 3 बार जो है कि इसका प्रयोग जो है कि आपको हो चुका है। 3 बार में जो है कि आपको कब, पहला जो है कि आपको हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को जो है कि आपको पहला बार जो है कि आपको प्रयोग किया गया था, भारत चीन युद्ध के बीच में जो है कि आपको हुआ था, है ना। उसके बाद जो है कि आपको 1971 में हुआ था, 1971 में जो है कि आपको कौन सा युद्ध, तो ये पाकिस्तान के साथ जो है कि आपको युद्ध हुआ था। और 1975 में तीसरा बार जो है कि आपको हुआ था, तीसरा बार जो है कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो है कि आपको लगाया गया था, तीसरा बार जो है कि आपको लगाया। हाँ क्या हुआ, इसी को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। अच्छा तो बताइए कि आंतरिक अशांति के जगह पर बदलकर शब्द जो है कि सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, संविधान संशोधन कौन सा, 44वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 कब का है, 78 का है, कब का है, 78 का जो है कि आपको 78 का होगा, ठीक ना, 78 का होगा। एक बात यहाँ 300 कुछ और भी नाम दिया था ना सर, इसको गवर्नमेंट को संविधान का हत्या, संविधान का हत्या जो है कि आपको दिवस के रूप में जो है कि आपको बोला गया है ना, संविधान हत्या के रूप में। ठीक है सुनिएगा, 352 पे संपूर्ण चर्चा कर देते हैं। 352 जो है कि आपको किसके लिखित सिफारिश पर लगाया जाएगा, 352 राज्यपाल, सॉरी सर राज्यपाल कहला लिखेगा जी, रुक जाइए बता रहे, मंत्रिमंडल सर, राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगेगा। और यहीं पर मंत्रिमंडल शब्दों का प्रयोग यहीं पर जो है कि आपको किया गया, कौन से आर्टिकल में, यही आपको आर्टिकल नंबर 352 में जो है कि आपको किया गया, 352 में जो है कि आप 352 का सब क्लॉज 3 में जो है कि आपको किया गया। ठीक है आगे बात करते हैं, आगे सुनिएगा, इसकी अवधि कितने दिनों के अंदर इसको संसद से पारित करवाना पड़ेगा अगर लागू हो गया तो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 30 दिन, बताइए। 30 दिन। 30 दिन वाला ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट इसका ऑप्शन होगा 30 दिन वाला, ठीक है ना। दूसरा ऐसे तो कोई ऐसे हो सकता है ना कि क्या बोलता है सदन का पहला बैठक में, क्या सदन के, जैसे वो नहीं बताए थे, जैसे वो आपात रहे तो बैठा सत्र का पहला बैठक में होता है। हम तो समझाने के लिए ना जो है कि आपको बोले थे कि सदन को 1 महीना के अंदर बैठा के इसको पारित जो है कि आपको करवाना पड़ता है, ये ना बात बताए थे। कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत की विशेष बहुमत इसको पारित करने के लिए,
विशेष बहुमत सर। विशेष बहुमत से जो है कि आपको पारित करना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना दिन चलेगा? 6 महीना। महीना मैक्सिमम 6 महीना। अरे 6 महीना पे रिचार्ज करना होगा, हर एक महीना 6 महीना पे जो है कि आपको संसद से अनुमोदन करवा के 2 महीना। देखिए अरे बाप रे बाप, अनंत काल तक चलेगा। कब तक चलेगा? अनंत काल तक जो है कि आपको चलेगा। ठीक है, सुनिएगा। संसद से अनुमोदन हर एक 6 महीना से करवा कर पहला बार अनुमोदन 30 दिन पर, अब 30 दिन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद अगले 6 महीना तक लागू होगा। उसके बाद जैसे ही 6 महीना पूरा होने वाला है, अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से 6 महीना बढ़ाएंगे, अगर फिर आगे बढ़ाना है तो फिर से बढ़ाएंगे। अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं, जब तक आपका मन करे तब तक आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया। लेकिन 356 में हर एक 6 महीना पर मैक्सिमम बढ़ाकर आप कहां तक जा सकते हैं? मैक्सिमम बढ़ाकर आप जो है कि आपको 3 वर्ष तक जो है कि आपको जा सकते हैं। लेकिन वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे। वित्तीय आपातकाल जो है कि संसद का अनुमोदन जो है कि आपको 2 जो है कि महीने में अनुमोदन करवा के, अगर एक बार संसद इसका अनुमोदन कर लिया तो इसको जो है कि अनलिमिटेड काल तक, मतलब इसमें आपको 6-6 महीना का कुछ नहीं करना है, इसमें अनंत काल तक डायरेक्ट बढ़ते रहेगा। जब तक इसको राष्ट्रपति क्या नहीं ले लेता है, वापस जो है कि आपको नहीं ले लेता है, तब तक जो है कि यह बढ़ते हुए जो है कि आपको जाएगा। और बहुमत कौन सा? साधारण बहुमत से जो है कि आपको हो ना। 6 महीना का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 6 महीने का कॉन्सेप्ट 352 में, 356 में 6 महीने का कॉन्सेप्ट है। 360 में कोई 6 महीने का कॉन्सेप्ट नहीं घुसेगा। ठीक ना, नहीं घुसेगा। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी जो है कि आपको किया जा सकता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व होगा कि बाह्य आक्रमण पर एवं आंतरिक अशांति पर राज्यों की रक्षा करें? तो राज्यों की रक्षा करने का आधार जो होगा, यह आधार होगा 355 जो है कि आपको होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा? तो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 356 के तहत जो है कि आपको होगा। भारत में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो है कि घोषणा अब तक कितनी बार जो है कि आपको हुआ है? तो वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं हुआ है, मतलब शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। राष्ट्रपति मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को अतिरिक्त क्रियान्वयन किस अनुच्छेद के तहत जो है कि आपको स्थगित करता है? तो 359 के तहत जो है कि आपको करता है। लेकिन 358 लगा देंगे तो ये 20 और 21 दोनों जो है कि फिर से समाप्त हो जाएगा, है ना, फिर से समाप्त जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि संसद द्वारा जो है कि आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने महीने की अवधि में जो है कि कराना अनिवार्य होगा? तो कितने महीने की अवधि में होना अनिवार्य है? 1 महीने। इसी को 30 दिन दे दीजिएगा। 30 दिन अगर ऑप्शन में है और 1 महीना है तो 1 महीना न मार के क्या मारना है आपको? 30 दिन मारना है, क्योंकि लिखा गया है 30 दिन। और 30 दिन इक्विवेलेंट तो कितने का होता है? 1 महीने के लिए होता है। लेकिन कोई महीना अगर 31 दिन का हुआ, कोई महीना 28 दिन का हुआ, इसीलिए अगर दिन वाला में दिया हो तो 30 दिन को मारिएगा, 1 महीना को छोड़ दीजिएगा। अगर महीने में सारा चीज दिया हो तो 1 महीना को दिया। वो जो होता है ना एब्सेंटी वाला, जो संसद का सदस्य है, उसमें 60 दिन निश्चित होता है। 60 दिन तक अगर मतलब नहीं पहुंचा तो उसका सदस्यता रद्द की जाती। उसमें दिन है, इसमें तो 1 ही महीना रहता है। अच्छा ठीक है, उसमें भी है ना। तो इसमें भी जो है कि डे वाला अगर दिया ना ऑप्शन, महीना वाला दिया तो डे वाला मानता है, महीना वाला नहीं मानेगा, है ना। अगर दोनों ऑप्शन में अगर 30 दिनों दे, 30 दिन भी दे दे और 30 दिन भी दे दे और जो है कि आपको 1 महीना भी दे दे, तो जो है कि आपको दिन वाला जो है कि मार दीजिएगा। अगर सब महीना वाला 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना दे तो 1 महीना तो होगा ही होगा। ठीक ना, आगे देखिएगा। आगे बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद उसमें सर 19 से ना सर 19 का मतलब ये खंडन होगा। आर्टिकल नंबर 359 में बोला गया है कि 352 लगेगा। 352 जब लगेगा तो ऑटोमेटिक नंबर का 358 नंबर का एक्टिव हो जाएगा। 358 में बोलता है कि आर्टिकल 19 को क्या कर दिया जाएगा? निरस्त जो है कि आपको कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। और 358 जब लगेगा तो एक आर्टिकल और बेस बन के लगेगा, जिसको कहते हैं 359। 359 में बोलता है कि मौलिक अधिकार 2 को छोड़कर एगो कौन सा? आर्टिकल नंबर 20 और एगो कौन सा? आर्टिकल नंबर 21। 359 जब लगेगा तो 20 और 21 को छोड़कर सभी जो है कौन बच जाएगा? 2 को बच जाएगा, 20 और 21। बाकी सब क्या हो जाएगा? बाकी निरस्त जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, निरस्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि
आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार में केवल और केवल 1 वर्षों के लिए जो है कि आपको बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए। आगे देखते हैं आर्टिकल 352, 356, 360। चलिए 52 को पढ़ देते हैं, इसे तो सब कुछ समझा ही दिए। 352 राष्ट्रीय आपातकाल क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। 352 आपका बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। संघ सूची, राज्य सूची पर जो है कि आपको विधि या कानून जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको कर सकती है। संघ जो है मतलब संघ सरकार जो होता है वो किस पे? राज्य सूची पे जो है कि आपको कानून बना सकता है। दूसरा बोलता है कि भारत की संगठनात्मक प्रणाली है ना, एकात्मक जो है कि आपको रूप में जो है कि आपको काम करती है। मतलब उस समय सारा का सारा जो है कि आपको क्रियापन जो है कि कहां से होता है? संघ जो है कि आपको गाइडलाइन देता है और उसी के आधार पर कौन फॉलो करता है? राज्य जो है कि आपको फॉलो करता है। तो संगठनात्मक का मतलब हुआ शक्तियों का बंटना, मतलब कुछ शक्ति उसके पास है, कुछ उसके पास है। और इसमें जब होता है क्या होता है? एकात्मक हो गया, मतलब सारा शक्ति किसके पास चला गया? केंद्र के पास जो है कि आपको चला गया। क्लियर हो गया बात? तीसरा बोलता है कि अब तक भारत में 3 बार इसका प्रयोग किया गया है। किसका? राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब 352 का प्रयोग 3 बार हुआ है, 62, 71 और 1975 में हुआ। दूसरा बोल रहा है राष्ट्रपति शासन 356। 356 के बारे में बोल रहा है कि राष्ट्रपति शासन राज्य के विधान सभाओं को भंग कर दिया जाता है और शक्तियों का विभाजन जो है कि आपको विभाजन को भी समाप्त कर दिया जाता है। और भारत शासन प्रणाली एकात्मक जो है कि स्वरूप इसमें क्या ले लेता है? ग्रहण जो है कि आपको कर लेता है। राज्य में विधानसभा है ही नहीं, तो इसके लिए कानून कौन बनाएगा राज्य के लिए? अब कानून जो भी होगा वो जो है कि आपको संघ जो है कि इसमें बनाने वाला है ना, संघ बनाएगा, है ना। आगे देखिएगा, अब तक भारत में राष्ट्रपति का प्रयोग जो है कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कितना बार से अधिक हो चुका है? 120 बार से विभिन्न राज्यों में अधिक जो है कि आपको हो चुका है। वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन जो है कि आपको क्या कर दिया जाता है? जब पैसे नहीं रहेगा तो विभाजन क्या करेगा? पैसा हमारा पास खुद नहीं, हम आपको कहां से देंगे? तो इसमें स्थगित कर दिया जाएगा, मतलब किसी को पैसा नहीं मिलेगा। वित्तीय आपातकाल मतलब भारत जो है कि आपको पैसा नहीं है उसके पास, ठीक ना। आगे देखिएगा, संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी जो है कि आपको व्यक्तियों का वेतन और भत्ता में क्या कर दिया जाता है? कटौती किया जा सकता है। केवल और केवल एक व्यक्ति को छोड़कर उसके वेतन भत्ता में कोई कटौती नहीं होगा। वो व्यक्ति कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के अलावा सभी के वेतन में भत्ता में क्या कर सकता है? कटौती जो है कि आपको किया जा सकता है। यह जो है कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में। और एकमात्र व्यक्ति है भारत का जो राष्ट्रपति, उसी के केवल और केवल वेतन में इनकम टैक्स नहीं लगता है। भारत के सभी जो है कि आपको जो भी पद पर जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, सबके व्यक्ति के पद पर इनकम टैक्स जो है कि आपको लगता है, पैसा जो कमाते हैं। लेकिन किसके जो है कि आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है? तो भारत के राष्ट्रपति के सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी जो है कि आपको शामिल होते हैं। सबके वेतन भत्ता कटता है इसमें वित्तीय आपातकाल में। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अब तक 1 बार भी भारत में नहीं किया जा चुका है, मतलब 0 बार इसका प्रयोग जो है कि आपको हुआ है। आगे देखिएगा, मूल संविधान में आपदा का उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर किस पे किया गया? आंतरिक अशांति पे किया गया। लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर जो है कि न करके सशस्त्र विद्रोह, कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 44वां की 42वां? 44 होगा। कौन होगा? 44 1978 का जो है कि आपको होगा, ठीक है। 44 नंबर का होगा सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। खत्म हो चुका है आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक जो है वो है वित्त आयोग। देखिए, वित्त आयोग के बारे में कोई पूछ रहा था कि आया नहीं, आ गया वित्त आयोग, आ गया ना। अब वित्त आयोग के बारे में